एक आदमी बेचारा मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी, मजदूरी नहीं चल रही थी। जाता था मंडी में, घूम के चले आता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था। तो दो चार दिन जब हो गए तो उसकी बीवी बोली कि आप कमाइएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। मान गए भूख आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शौहर ने कहा कि बीवी मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं मजदूरी करने, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती, हम लौट कर चले आते हैं। तो बीवी बोली ऐसा कीजिए, मजदूरी छोड़िए, ये मेरे पास कुछ जेवर है, इसको लेके जाइए अररिया, बेच दीजिए, और जो पैसा मिलेगा ना तो ये जोंकी चौक में बिजनेस कीजिए, चावल खरीदिए, सब्जी खरीदिए, उल्टा पुल्टा करके बिजनेस कीजिए, मजदूरी छोड़िए। शौहर खुश हो गया, बीवी जेवर दी, अररिया गया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा बोलिए। अब वो पैसा लेके आ रहा था, रात शाम हो गई तो जलसा था, तो सोचा कि जलसा सुनिए लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गया। अब मेरे जैसा मुकर्री तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था कि लोगों अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अब मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता अल्लाह। और एक बात याद रखना, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अच्छा बखील के कई क्वालिटी है, 4 क्वालिटी है, कई क्वालिटी है बोलिए। बखील जानी जाएगी, अरे बखील जानी हो, 4 क्वालिटी है। बखील कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस का। अल्लाह पाक हम सबको बखीली से बचा, बुखल से बचा, बखील की सोहबत से बचा, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे जैसा मुकर्री तकरीर कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 1 देगा अल्लाह 10 देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा अल्लाह 1 के बदले कितना देगा भाई। मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख रुपए अता फरमाए। सुभान अल्लाह बोले दमाश। तो हजरत तकरीर कर रहे थे, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 खर्चा करेगा अल्लाह उसको 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्चा करेगा अल्लाह उसको 20,000 देगा। तो आदमी जब बीचों में बैठ लो नहीं, बोली कि बाप इससे अच्छा बिजनेस किए थे। हम कहने जो की पलासी चौल और सब्जी खरीदते रहे वो। मौली साहब बोली जी कि जो अल्लाह के रास्ते में 10 देगा अल्लाह 20 देगा। बस उठ ले वहां से अले स्टेजों पर, बोले मौली साहब ये 10,000 रुपये। हजरत दुआएं दिए, 10,000 रख लिए, वो रसीद काट के उसको दे दिया, जय वहां बैठी गई। फिर वो सोचल कि हो देखो मौली साहब से नहीं पूछ ली, ये पैसा हमारा कख नहीं मिलता, ये पैसा हमारा देता के। हजरत से तो हम पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब और देगा कब, बोला पूछ लेंगे। हजरत तकरीर किए चले गए, अब पूछ नहीं पाया, जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई। अब बेचारे की हालत खराब, कदम उठाए तो उठ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। तो बीवी बोली कि कहना इतना देरी करी रहा, कहाँ चला ला, जेवर बेच ला। बोली हाँ बेची थी। अच्छा बीवी से बोल सकता है वो कि हम चंदा दा दिली, ये कोटा बाल मत हमने रही। तो बीवी बोली कि जल्दी से मुंह हाथ धोइए, खाना खा रहा, खाना निकालते हैं। तो बीवी को बोला कि नहीं भूख नहीं, हमको भूख खत्म। चारपाई में सो गया, बीवी समझी तबीयत खराब हो गई। सुबह हुई तो अब उठ नहीं रहा बिस्तर से। बीवी बोली जल्दी उठिए, अब जल्दी जाकर नाश्ता करके जाइए बाजार, कुछ खरीदिए कुछ बेचिए। तो बोली बीवी से बोला कि देखे नहीं रंगलाज हमारे बदनाम ताकते नहीं जाए, बोले ताकत की बोलो तो। अब वो कागज को निकाले, देखे रखे, देखे रखे, देखे रखे। तो बीवी पूछी कागजों में कौन चीज निकाले जा, देखे जा, रखे जा। बोली जी फुटकी में ये कागज देखे जी हमारा बड़ा अच्छा लगे। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब भाई बाथरूम होगा, जब खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम होगा। अब भाई बोलो बाथरूम होगा, खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम कहां से जाओगे, लेटरिन कहां से जाओगे। ओ बेचा 3 दिन हो गया, 3 दिन पर एहसास हुआ कि हाँ
कुछ है, लोटा लिया, बांस के पेड़ में जाके बैठा बेचारा। अब वो पखाना क्या करे, वो सोच रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। ओहो, इसी दरमियान में देखा कि जमीन पर कोई चीज चमक रही है, तो मिट्टी हटाया, देखा गड्ढा, वो एगो लोटा मिला। ओह, लोटा उठाया, खोला, ढक्कन खोला, देखा उसमें 20,000 का गड्डी रखा हुआ। बाप रे, देखना था, ये लोटा उठाया, वो लोटा छोड़ा, घर भागा। हाँ, कुर्बान जाओ। फिर वो मौलवी साहब के पास में गया, बोला मौलवी साहब आप सही कहते हैं, अल्लाह देता है, अल्लाह ये के बदले 10 देता है, 10 के बदले 20 देता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि अल्लाह ऐसे ही नहीं देता है, अल्लाह हगा मुता के देता है। नौजवानों, हज़रत तकरीर कर रहे थे कि लोगों, नमाज जो आदमी पढ़ता है उसके पीछे 2-4 शैतान लग जाता है। रोजा रखोगे 2-4 शैतान लग जाएगा, लेकिन जो आदमी सदका करता है उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो आलिम साहब तकरीर किए कि है कोई ऐसा नौजवान जो सदका करे, 70 शैतान को शिकस्त दे दे, हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मैं हूं, शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, आटा के बोरा खोल के एक झोला में आटा कसल के, बोला देखे शैतान हमको कैसे रोकता है। उसकी इतनी ताकत, 70 शैतान क्या 72 शैतान आ जाए फिर भी हमको नहीं रोक सकता। जीरंग को आटा निकाली झोला में ले के नहीं, वो जीरंग निकले, बीवी अभी खड़ा भैग। बोला कहाँ जैसा? बोला मैं सदका करे जैसे। बोले रखा आटा वहां चूटा मरी गए, घरों में कुछ आने जाने, आ घरों का आटा लिया के सदका करवा, रखो जमन लिया आटा रख दीजिए। फिर आके जलसा में बैठ गया, तो एक आदमी पूछा, उनसे पूछा के शैतान को शिकस्त दे दिए, शैतान को हरा दिए? बोले भैया शैतान को तो हरा दिए थे हम, लेकिन क्या करें, शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। शैतान की अम्मा आ गई, वही हमारी हार हो गई। इसलिए शैतान रोकता है, शैतान जानता है ये मस्जिद बना दिया, अगर ये मदरसा बना दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रास्ते में अगर ये खर्च कर दिया तो इसका घर जन्नत में बन जाएगा। और मुसलमान जन्नत में जाए, मोमिन जन्नत में जाए, शैतान को गवारा नहीं है, शैतान को पसंद नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, ये हुजूर की हदीस है, हुजूर का फरमान है, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। हम नहीं जानते हैं, मौलवी साहब से पूछ लेंगे, मुफ्ती साहब से पूछ लेंगे, कारी साहब से पूछ लेंगे, इमाम साहब से पूछ लेंगे। ओहो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। देखिए, जो जिसका दुनिया में हक मारेगा बरोज़े हश्र उसकी पकड़ होगी। तो बच्चे, माँ बाप का तो बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो हक में से ये है कि जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चे का हक है कि उसका माँ बाप उसका अच्छा नाम रखे। इंशाअल्लाह अच्छा नाम रखेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें? ये देखिए, बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल होकर ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह नेक और साले औलाद इसे भी अता फरमाए। अच्छा, बच्चा लोग बड़ा जोर से आमीन बोला है। अल्लाह हमारे बच्चों की ज़िंदगी को सलामत रख, अल्लाह इन्हें इल्म नाफी अता फरमा दे, हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे। अपने बच्चों को मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह, उड़ीसा में एक जलसा था, लाखों का मजमा था, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया था, उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में एक बोलिए, एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को, 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान
एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा देखिए, ये भी उलमा फरमाते हैं कि हाफिज कुरान जो 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, ये किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा, वो जिसके तरफ इशारा कर देगा। भाई एक ही तरह रहने दो भाई, माइक आप तो डिस्टर्ब कर दे रहे हो। मैं जलसे वालों को मशवरा देना चाहता हूँ, भाई इतना बड़ा बड़ा जलसा आप करवाते हैं, थोड़ा सा महंगा माइक आप नहीं खरीद सकते? भाई हज़ारों लोग सुन रहे हैं, बातों को पहुँचाना, पैगाम को पहुँचाना, लोग क्या सुन पाएंगे? थोड़ा अच्छा से रहने दो बाबू, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत। ए बाबू, ए बेटा, ए मैडम लागलो जी, नहीं लागलो चलो जो। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लागलो। हम बोले नौजवान है, बैठो बर्दाश्त करो। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया है बेटा जो। बोली नहीं जी वो। तो हमें कल करें जी, बोले की करल जी वो जे करल जे जनानी है भागली जा जाम एक जरूरत नहीं। जाने आने का कोई फैजा नहीं बनाएगा, दिल जमी के साथ सुनो। तो मैं ये कह रहा था, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसके हाथों को पकड़ लेगा, अल्लाह उसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। तो इंशाल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाल्लाह। भाई इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, अपने बच्चे को मुफ्ती बनाइए। हम ये नहीं कहते कि मास्टर साहब नहीं बनाइए, भाई इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए और साइंसदान भी बनाइए। इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को ना पढ़ाना, दीन को तरजीह ना देना, ये सबसे बड़ी नादानी है, ये बेवकूफ़ी है, ये जिहालत है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया, अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। वो खुशनसीब है वो माँ बाप, खुशनसीब है वो माँ बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। अच्छा वो लोग, वो बाप यहाँ पर हैं जिसका बेटा हाफिज कुरान बना है, जिसकी सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। वो बाप लोग अगर यहाँ पर हैं तो थोड़ा आगे आगे आ जाइए, हमसे मुसाफा करेंगे इंशाल्लाह। मैं उनसे मुसाफा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बच्चों की तादाद आ रही है। भाई जिसका बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, उसके वालिदैन गार्जियन अगर हैं तो इंशाल्लाह वो आगे आकर बैठें। वो थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह मैं उनसे मुसाफा करूंगा। तो मैं क्या कह रहा था, ये एक हाफिज कुरान कितने लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा? भाई जरा हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह हमको।